Hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर कक्षा 6 विषय विज्ञान। और आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। यानी कि आज की क्लास में हम लाइट के बारे में बात करेंगे, प्रकाश के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं रेडी होंगे क्लास के लिए। आप सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ चुके होंगे। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं वो बैठ जाएं, जो बैठ चुके हैं अपनी कॉपी पेन निकाल लें और क्लास का जो आज का टॉपिक है उसको अपनी कॉपी में लिख दें। हम आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दें। क्या होता है जब आप किसी बंद कमरे में, सपोज आप मेले में गए हैं, है ना, सपोज आप कहाँ गए, एक मेले में गए, एक फेयर आज आपके घर के पास में लगा हुआ था, उसमें गए, ठीक है। और मेले में आप घूमे, बहुत ज्यादा आपने वहां पर जो झूले थे वो झूले, है ना। इसके अलावा आपने वहां पर खरीदारी करी, आपने वहां पर खाना खाया अलग अलग तरीके का, है ना। फुल आपने अपने आप और अपनी फैमिली के साथ आप मेले में गए थे, आपने खूब एंजॉय किया मेले में। और उसके बाद आप शाम को घर आते हैं तो घर आते आते आपको लेट हो जाती है। लेट हो जाती है मतलब अंधेरा हो गया। अब जब आप अंधेरे कमरे, जब रात हो जाती है और आप अपने घर आएंगे तो आप जैसे ही रूम के अंदर जाएंगे, जैसे ही क्या करेंगे, ये रूम है आपका, कमरा है, तो नाइट का टाइम है और नाइट के टाइम में आपको अपने रूम के अंदर क्या कुछ चीज दिखाई देगी। जैसे हम अपने रूम के अंदर घुसेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको कुछ नहीं, है ना। आपको क्या दिखेगा? आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, नथिंग। हम कुछ नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि कमरा रहता है डार्क, यानी कि अंधेरा। तो अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं, जैसे ही हम कमरे में घुसते हैं सबसे पहला काम क्या करते हैं? स्विच को ऑन करते हैं, लाइट का स्विच ऑन करते हैं। और जैसे ही लाइट आती है वैसे ही हमें कमरे में सब कुछ दिखने लगता है। वैसे ही हमें क्या होने लगता है? कमरे में सब कुछ दिखने लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिना लाइट के हमको कोई चीज दिख सकती है? नहीं। अंधेरे में हमको कोई चीज दिख सकती है? नहीं। जब लाइट पड़ेगी किसी चीज पर तब जाकर के हमको लाइट दिखती है, तब जाकर के हमको वो चीज दिखती है। तो लाइट की वजह से हमको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप अपने अगल बगल की जितनी भी चीजें हैं उनको देख पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण है लाइट, यानी प्रकाश। तो हम अपने आसपास की वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? प्रकाश के कारण देख पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने चैप्टर की हेडिंग डाल दी होगी। चैप्टर की हेडिंग डाल दें, लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। चलिए, तो सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, वो हम यही लिखेंगे, लाइट के बारे में हम बात करेंगे। लाइट को हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहली चीज हमको ध्यान रखनी है, लाइट helps us to see objects। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमने ये सीखा आज का, लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। अब एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे,
luminous and non luminous objects. Luminous and non luminous objects. Luminous and non luminous objects. चलिए, तो लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि डियर स्टूडेंट्स, हमारे आसपास काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको लाइट देते हैं और जिनकी वजह से हमको क्या होती है, देखने में हेल्प मिलती है ना। तो लाइट हम कैसे लेते, जैसे बल्ब ऑन कर दिया है ना। इसके अलावा हम दिन के टाइम पर हमारे पास जो लाइट का एक नेचुरल सोर्स है, एनर्जी का जो एक नेचुरल सोर्स है, उसका नाम है सन। उसका नाम क्या है? सन। सन मतलब कि सूरज। तो सूरज की रोशनी से हमें जो है दिन के टाइम पर दिखता है ना। मॉर्निंग जब होती है, मॉर्निंग से इवनिंग तक हम किसकी हेल्प से देख पाते हैं? सूरज की रोशनी से देख पाते हैं। अब सूरज क्या करता है? सूरज की जो किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं, जो सन की रेज गिरती हैं अर्थ पर, उनकी वजह से हम क्या है, चीजें देखने को मदद मिलती है दिन में। लाइक अभी आप लोग अपने क्लासरूम में बैठे हैं तो अपने अपने आसपास की चीजों को बिना लाइट जलाए भी देख सकते हैं, है ना। बिना लाइट ऑन किए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी हेल्प कौन कर रहा है दिन के टाइम में? सन कर रहा है। और सन क्या करता है? सन हमको देखने में हेल्प करता है। नेचुरल, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना प्रकाश होता है, जो चमकते हैं, जो क्या करते हैं? चमकते हैं, और जिनकी वजह से हमें दिखाई देता है, जो चमकते हैं और अपना प्रकाश देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दे शाइन एंड दे एमिट देयर लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। लिखेंगे जरा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, objects which emit light of their own are known as luminous objects। वे वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है और वो चमकते हैं। एमिट का मतलब क्या करना? चमकना। तो जो चमकते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश होता है और जो चमकते हैं, जिनकी वजह से हमको देखने को मिलता है, उनको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। लिखेंगे इसे, और इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इसके उदाहरण में क्या लिखेंगे? इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल बताएं। इसका एग्जाम्पल होगा सन। इसका एग्जाम्पल होगा सन, सूर्य। तो सूर्य क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है भाई। लिखेंगे सभी। चलिए, लिख दिया सबने? सबने लिख दिया यहां तक? अगर लिख दिया है तो हाथ खड़े करो। जिसने लिख दिया हाथ खड़े करो। ठीक है, गुड। लिखो प्यारे बच्चों, जल्दी से लिखो। ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। चलिए, लिख दिया सबने? सभी बच्चों ने लिख दिया? ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं, अब और ध्यान देंगे। छोटा सा एक पॉइंट और बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके बेसिस पर। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को। अब देखो, हमने कहा ऑब्जेक्ट्स विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन
आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन हो गया। वे वस्तुएं जिनके पास अपना प्रकाश होता है और अपना प्रकाश देते हैं, जैसे कौन? सूरज। सन क्या करता है? सन चमकता है और उसका प्रकाश जो है हमको यहाँ अर्थ पर दिखता है ना? तो उनको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। क्या, कौन से ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। अब इसका उल्टा जो होगा, देखो डेफिनेशन देखो, लिखेगा नहीं कोई, अभी समझेंगे, एक बार समझ लेंगे फिर लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट्स विच डोंट, बस यहां पर डोंट लगा देना, विच के बाद डोंट लगा देना, बाकी सारी डेफिनेशन सेम आएगी। एमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जो चमकते नहीं है, जो चमकते नहीं हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं प्यारे बच्चों। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या देंगे? इसका उदाहरण कौन देगा? ऐसी कौन सी चीज है आपके आसपास जो चमकती नहीं है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा? जैसे आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में क्या है? पेन है। ये पेन चमकता है क्या? ये पेन चमकता है क्या? चमकता तो नहीं है ना, तो इसीलिए पेन क्या होगा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आप जिस कुर्सी में बैठे हैं या फिर जो टेबल आपके सामने रखा है, ये चमक तो नहीं रहा ना, इसकी इससे कोई लाइट तो नहीं आ रही, नहीं, तो ये क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो जिस चीज से हमको लाइट ना मिले, जो चीज चमके ना, वो क्या है? वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। और जो चीज चमक जाती है, जिससे हमको लाइट मिल जाती है, वो क्या है? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया? जरा हाथ खड़े करके बताओ, कितने बच्चों को समझ में आया ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? किस किस को समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाथ नीचे करो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। लिखो बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसमें। आप लोग अपना अपना माइक अपने पास रखना। चलिए लिख दिया सबने। बस हमको क्या करना है, इस डेफिनेशन में यहाँ पर विच और एमिट के बीच में क्या लिखना है? डोंट लिखना है, और नॉन ल्यूमिनस के पहले नॉन। बाकी ये और ये पूरा सेम है। एग्जाम्पल यहाँ पर सन आएगा, यहाँ पर पेन और टेबल आएगा, ठीक है? अपना दिमाग लगा के लिखना है। जहां से लाइट मिलती है, जहां से प्रकाश मिलता है, वो ल्यूमिनस। जहां से लाइट नहीं आती है, जहां से प्रकाश नहीं आता है, वो नॉन ल्यूमिनस। चलो लिख दिया सबने? लिख दिया सबने? डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। ये देखो, ये और ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पर विच और एमिट के बीच में मैंने डोंट लिखा है और ल्यूमिनस के पहले नॉन लिखा है, ये बाकी सारा सेम है, ठीक है? तो इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की परिभाषा, डेफिनेशन, इसको याद कर लेना प्यारे बच्चों। चलिए अब हम करेंगे एक एक्सरसाइज, अब हम करेंगे एक प्रैक्टिस। ऐसे अपने कॉपी में लाइन खींचो जरा, ऐसे अपने कॉपी में लाइन खींचो, एक कॉलम बनाओ। सभी बच्चे करेंगे इसको, जो भी बच्चा इसका आंसर देगा उसको नंबर मिलेंगे, ठीक है? और देखते हैं किसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं यहां से। चलिए एक तरफ लिखेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट्स और एक तरफ लिखेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। चलो लिखो जरा, लिखो तो जरा सबके सब, एक टेबल बनाइए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हमको क्या करना है? अब हमको देखो, मैं समझा देता हूं आपको क्या करना है। आपको इधर लिखने हैं 5 एग्जाम्पल, इधर लिखने हैं 1 2 3 4 एंड 5 एग्जाम्पल इधर लिखने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 एग्जाम्पल इधर लिखने हैं।
समझ में आया? 5 एग्जाम्पल इधर लिखने हैं एंड 5 एग्जाम्पल इधर लिखने हैं, ठीक है। अभी और ध्यान से सुनो, किस एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं यहां नीचे लिख करके, एग्जाम्पल मैं आपको यहां नीचे लिख करके दूंगा। अब इसमें से आपको छांटना है, इसमें से आपको क्या करना है, कैटेगराइज करना है, अलग अलग करना है, कौन सा ल्यूमिनस है कौन सा नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है। इनमें से आपको 5 इधर लिखने, 5 इधर। अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं एग्जाम्पल्स, लिखना जरा। इलेक्ट्रिक बल्ब, सन, स्टार्स, मून, टीवी स्क्रीन, कैंडल, टेबल, वुड, कितने हो गए, और इसके अलावा लिखो पेन और मैट। चलो यहां पर मैंने 10 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन 10 में से 5 तो ल्यूमिनस है और 5 नॉन ल्यूमिनस है। आपको क्या करना है, इनमें से छांटना है, कौन से ल्यूमिनस है उनको ल्यूमिनस के अंदर लिखना है, कौन से नॉन ल्यूमिनस है उनको नॉन ल्यूमिनस के अंदर लिखना है। इसको करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा। इसको करने के लिए मैं आपको कितने मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट का टाइम। 2 मिनट में सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, 2 मिनट के अंदर सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब सभी बच्चे करेंगे, जल्दी से करो, जल्दी से करो सबके सब। यहां नीचे हमने 10 ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, 10 ऑब्जेक्ट लिखे हैं, इनमें से 5 इधर लिखने हैं, 5 इधर लिखने हैं। जो ल्यूमिनस है वो इधर लिखने हैं, जो नॉन ल्यूमिनस है उनको इधर लिखना है। चलिए लिखिए जरा, अपना दिमाग लगा के लिखिए, जल्दी लिखेंगे सभी बच्चे। चलो बच्चे जल्दी लिखो, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी लिखेंगे, सबके सब लिखेंगे। देखते हैं कौन एकदम सही आंसर देता है इसका। चलिए जल्दी कीजिए, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। चलिए कितने बच्चों ने लिखा है आंसर, जरा हाथ खड़े करेंगे। कितने बच्चों ने लिख दिया, जरा हाथ खड़े करके बताएं। ठीक है, आंसर कौन बताएगा, जरा खड़े होकर बताओ। माइक ले लीजिए और खड़े हो जाइए जो आंसर देगा। ठीक है, सबसे पहले हम जीआईसी दियारतोली चल रहे हैं। जीआईसी दियारतोली बताइए आंसर। सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, टीवी स्क्रीन, स्टार्स। टीवी स्क्रीन और क्या बताया आपने, स्टार्स और कैंडल। सर और कैंडल। गुड, ये सारे क्या हैं, ये ल्यूमिनस हैं, बाकी बचे हुए जो हैं वो नॉन ल्यूमिनस हैं। क्या नाम है बेटे आपका, नाम बताइए। सर शुभम नदियाल। शुभम नदियाल फ्रॉम दियारतोली। चलिए शुभम नदियाल के लिए सबके सब क्लैपिंग करेंगे, सारे बच्चे ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे सबके सब शुभम के लिए। वेरी गुड, बैठ जाइए बेटा। अब कौन देगा आंसर इसका, इसके बाद कौन बताएगा। अच्छा 1 मिनट, जीआईसी कोट कंडारा, जीआईसी कोट कंडारा से खड़े हो जाए बच्चे जो आंसर बताएंगे, माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर उपेंद्र कठेर। उपेंद्र जी आंसर बताइए सर किसका, इस क्वेश्चन का बच्चे जो हमने आपसे। हाँ बेटा आप ये वाले बताओ, नॉन ल्यूमिनस कौन से होंगे ये बताओ। चलो सर कैंडल। कैंडल, सर ओके। टेबल। टेबल, ओके। वुड। और वुड, और वुड पेन मैट। पेन। वुड पेन मैट, मैट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए बेटा, वेरी गुड, बैठ जाइए। अब कौन बताएगा कि यहाँ पर जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में कैंडल बताया है, कैंडल ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है। कैंडल के लिए कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। कैंडल का, ठीक है, जीआईसी सकनौली खाल, जीआईसी सकनौली खाल, बताओ बेटा। सर ल्यूमिनस पे। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका। मेरा नाम वासु। वासु। वासु बेटा बताइए, कैंडल को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। सर ल्यूमिनस। ल्यूमिनस में, ल्यूमिनस क्यों होगा ये, आप बताओ जरा हमको, ल्यूमिनस क्यों होगा ये। सब का अपना प्रकाश है। ओके गुड। अच्छा मून का बताइए, मून का, चंद्रमा का, चंद्रमा ल्यूमिनस होगा नॉन ल्यूमिनस होगा। सर ल्यूमिनस। अच्छा ल्यूमिनस होगा, क्यों होगा ल्यूमिनस। यस सर, तो उसका अपना प्रकाश है। ठीक है, बैठ जाइए वासु, वासु बेटा बैठ जाओ। अच्छा अब कौन बताएगा, एक और बच्चा कौन बताएगा आंसर, हाथ खड़े करो, कौन बताएगा। चलिए जीआईसी कोट कंडारा से, जीआईसी कोट कंडारा बताओ बेटा। माइक को ऑन कर लो बच्चे। यस सर। हाँ जी, उपेंद्र है ना आपका नाम।
यस सर। उपेंद्र बेटा, क्लास में और कोई दूसरा बच्चा है जो आंसर बताना चाहता है? पूछो जरा किसी से, पूछो किसी और को पता है आंसर। हाँ बेटा, खड़े हो जाओ आप। ये बच्चे शर्मा रहे हैं, बताओ कोई नहीं बताना चाहता। ऐसा क्यों है? आप इनको बोलो ऐसा क्यों है। ये तो बहुत ही आसान है ना, है ना? आसान है ये। चलो बताओ, आप बताओ, मून क्या होगा? ल्यूमिनस होगा या नॉन ल्यूमिनस होगा? सर सर पहले वाले में। ल्यूमिनस में आएगा, है ना? ऐसे सर बोलो, ल्यूमिनस ल्यूमिनेंस। होगा। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। मून आप कहेंगे कि ल्यूमिनस होगा, ठीक है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। जीआईसी देयार तोली, एक बार लास्ट में जा रहे हैं हम। जीआईसी देयार तोली, जीआईसी देयार तोली। बैठ जाओ बच्चों, पहले तो शांत बैठ जाओ सबके सब। कौन बताएगा आंसर? ठीक है, गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? नाम मॉर्निंग बताइए। सर। गुड मॉर्निंग सर बेटा। अनामिका खरक्वाल। अनामिका बच्चे। अच्छा आप अनामिका ये बात बताइए कि मून और कैंडल, मून और कैंडल में से दोनों को हम कहाँ रखेंगे, ल्यूमिनस में या नॉन ल्यूमिनस? सर को सोचो सोचो। नॉन लिविसन में रखेंगे। और कैंडल को? ल्यूमिनेंस में रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। देखो अनामिका, लुमिनस बोलना है लुमिनस और नॉन लुमिनस, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? परेशान होने की कोई भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। आप लोग, आपने ऐसे खड़े होकर के आंसर बताया इतने सारे बच्चों के सामने, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है बेटा? इसको ढंग से पढ़ेंगे हम। वेरी गुड। अनामिका के लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे, उन्होंने सही आंसर बताया है। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको फाइनल आंसर बताता हूं। जिन जिन बच्चों ने आंसर बताया, सबसे पहले हमको शुभम ने आंसर बताया दियारतोली से, तो मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। आप लोगों को दिमाग में जो जो डाउट है वो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लुमिनस और नॉन लुमिनस है। इधर है ल्यूमिनस, उधर है नॉन ल्यूमिनस, ठीक है? अच्छा, ल्यूमिनस कौन से वाले होंगे? जिनके पास अपना प्रकाश होगा। तो यहां से हमने बात करी है सन की। सन क्या है? सन तो ल्यूमिनस है। अच्छा, सन क्या है और स्टार क्या है? स्टार के पास भी क्या होता है? अपना प्रकाश होता है। तारे रात को चमकते हैं ना आसमान में, स्टार मतलब तारे। तो तारे भी क्या है? तारे भी क्या है? ल्यूमिनस में आ जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बल्ब क्या होता है? बल्ब भी चमकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी जो होता है चमकता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी किसमें आ जाएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जो बल्ब होता है हमारे कमरे में वो भी क्या होता है? ल्यूमिनस होता है। इसके अलावा अच्छा कैंडल बताओ, कैंडल को जब हम जलाते हैं तो वो उससे भी प्रकाश निकलता है ना, तो कैंडल भी क्या हो जाएगा? ल्यूमिनस हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक ध्यान देना, टीवी स्क्रीन, कैंडल हमने लिख दिया। टीवी की जो स्क्रीन है जब स्विच ऑन करते हैं तो वो भी चमकती है ना, उससे भी लाइट निकलती है ना, तो टीवी की स्क्रीन भी क्या हो जाएगी? ल्यूमिनस हो जाएगी। बताओ किसको समझ में आई है ये बात? बताओ किस किस को ये बात समझ में आ गई? हाथ खड़े करो। वेरी गुड। अब नॉन ल्यूमिनस में देखो कौन कौन से, ये तो आपको पता है। देखो मून क्या है बच्चों? मून का मतलब क्या है? चंद्रमा। अब चंद्रमा आप कहेंगे सर चंद्रमा तो रात को चमकती है, तो उसके पास तो अपना प्रकाश है, फिर आप इसको नॉन ल्यूमिनस में क्यों रख रहे हो? आप इसको ल्यूमिनस में क्यों नहीं रख रहे हो? तो बच्चों चंद्रमा जो है किसके प्रकाश के कारण चमकती है? सूर्य के प्रकाश, सन के कारण। ये सन रहता है, ये चांद रहता है। सन की लाइट जाती है चांद पे तो चमकता है, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। सन किसके प्रकाश की वजह से चमकता है? सन पर किसकी लाइट गिरती है? सॉरी, मून पर किसकी लाइट गिरती है? सन की, इसीलिए वो चमकता है। मतलब उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। अगर सूरज नहीं रहेगा तो आपको चांद नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए मून क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस में आ गया। अच्छा, इसके आगे, इसके अलावा तो बाकी तो आपको पता ही है, बाकी आंसर सबने सही दे दिए थे, ठीक है? तो जो ये कंफ्यूजन है इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे, और ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है? चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास में हमने जो बातें करी है वो आपको समझ में आई। कितने बच्चों को आज की क्लास पढ़ने में मजा आया? जरा हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को आज की क्लास पढ़ के मजा आया? हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को आज की क्लास पढ़ने में मजा आया? ठीक है, गुड। कुछ ही बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। हाथ नीचे करो। अच्छा, होमवर्क लिख लो अपना, होमवर्क लिख लो सबके सब। 10 ऑब्जेक्ट्स और लिखेंगे आप, 10 ऑब्जेक्ट्स। 5 इधर 5 इधर, इनके अलावा 5 इधर 5 इधर, 5 लुमिनस 5 नॉन लुमिनस होमवर्क में लिख के लाएंगे, ठीक है? कितने बच्चे करके लाएंगे होमवर्क? जरा हाथ बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो कल की क्लास में मिलते हैं हम। आज के लिए इतना ही।
Thank you very much and have a nice day.